बीजेपी के मंत्री जनक राम को ही जातिवाद के कारण अफसरशाही का ये दंश क्यों झेलना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की, और बिहार में जातिवाद की, अफसरशाही की। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में अफसरशाही और जातिवाद तो पहले से भी थी, किंतु वह दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु आज जातिवाद भी और अफसरशाही भी एक साथ देखने को मिला है। जैसा कि जनक राम, जो बीजेपी के दलित नेता के रूप में सांसद भी रह चुके हैं, और साथ में बिहार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उनको खान और भूतत्व विभाग का मंत्री बनाया गया है। जब उनके साथ जातीयता और अफसरशाही की जो गंदी हरकत की गई है, वो भी आज बिहार के साथ एक प्रकार से उदाहरण और उनकी पोल खुलती हुई नजर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब जनक राम अपने विभाग में मंत्री पद की पदभार ग्रहण करने के पहुंचे, तो उनको न तो कोई अफसर ही और न ही कोई कर्मचारी ही रिसीव करने के लिए आए। आप हरदीप कौर, जो मुख्य सचिव हैं, उनकी बात तो छोड़िए, उनसे नीचे स्तर के अफसर भी या कर्मचारी भी उनको रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचे। यह है अफसरशाही और दलित मंत्रियों के साथ जातीय भेदभाव का एक नमूना। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जो इससे पहले इस प्रकार के कारनामे हुए हैं वो दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु जब जनक राम, जो दलित नेता हैं और बीजेपी के ओर से मंत्री बनाए गए हैं, और यह भी कहा जा सकता है कि जब मंत्री पद की पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यालय पहुंचे तो यह सूचना पूर्व में दी जा चुकी थी। ऐसा नहीं था कि बिन बताए मंत्री पद का प्रभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। आप मुख्य सचिव हरदीप कौर की बात तो छोड़िए, उनसे नीचे स्तर के निदेशक सचिव भी वहां उपस्थित नहीं, अर्थात उनको रिसीव करने के लिए एकमात्र चपरासी जो उस कार्यालय के थे गुलदस्ता लेकर के पहुंचे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिहार में मंत्रियों की हैसियत क्या है, और खासकर दलित मंत्रियों की हैसियत क्या है। और मंत्रियों ने मंत्री पद की प्रभार ग्रहण किए हैं, किंतु उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आखिर दलित नेता होने के नाते जनक राम, जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और बिहार में मंत्री पद का पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए न तो कोई अफसर और न ही कर्मचारी पहुंचे हैं। तो क्या इसे जातिवाद नहीं कहेंगे? क्या इसे हम अफसरशाही का शिकार होने का एकमात्र दलित नेता ही कहा जा सकता है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, किंतु वह घटना इतना बृहद पैमाने पर दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु जब जनक राम पहुंचे तो उनके कार्यालय में पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि हम यहाँ अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व में सूचना भी दे चुके थे, उनका नाम का नेम प्लेट विभाग में लग चुका था, किंतु अफसर और उनके कर्मचारी इस बात को नज़रअंदाज कर दिए कि तय सीमा जो समय बनाई गई थी पदभार ग्रहण करने की, उससे पूर्व ही पहुंच चुके थे, अर्थात समय पर पहुंचे थे। फिर भी अफसरों की नदारत या गायब होना इस बात को जाहिर करता है कि दलित नेताओं की या मंत्रियों की क्या हैसियत है। बिहार में जातिवाद चरम पर है, और ऐसे में जो एक दलित नेता के साथ घटना घटी है, बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना है। जब सूचना दी गई थी तो कदापि नहीं कहा जा सकता है कि मंत्री परिषद में जब पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे तो अफसर को जानकारी नहीं थी। जानकारी होने के बावजूद भी वो लोग अनुपस्थित रहना निश्चित रूप से दलित नेताओं का या दलित मंत्रियों का किस प्रकार का औकात होता है वो दिखाने का काम किया गया है। पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है, और इस बात का पुख्ता सबूत आप देख सकते हैं कि जनक राम जब पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे
तो उन्हें लगा कि अब आएगा कोई उन्हें रिसीव करने के लिए, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, किंतु कोई नहीं आया। जब उन्होंने अपने लोगों के साथ मंत्री पद का प्रभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे और इस प्रकार की बेइज्जती जब झेल रहा था, ऐसे में एकमात्र वहां जो उपस्थित चपरासी था, उनसे गुलदस्ता लेकर के पदभार ग्रहण किए। किंतु यह इनके साथ किया जाना एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बिहार में किस प्रकार की जातिवाद है, और खासकर दलितों की क्या हैसियत है, दलित मंत्रियों की क्या हैसियत है। जब बीजेपी में रहने के बावजूद भी उनको उतना तवज्जो नहीं दी जाती है, तो समझ लीजिए कि और मंत्रियों की या नेताओं की किस प्रकार की हैसियत होती है। बिहार में और मंत्री पदभार ग्रहण किए हैं, किंतु उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। तो फिर दलित नेता जनक राम के साथ ही क्यों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और देखते हैं कि बिहार सरकार इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं या किस प्रकार का स्टेप उठाता है। किंतु बिहार में खासकर मंत्रियों की जो तवज्जो है, जो उनका औकात है, एक चपरासी के बराबर है। यह जनक राम के साथ की गई घटना बिल्कुल साबित कर दिया है। लेकिन यह सभी नेताओं के साथ या सभी मंत्रियों के साथ नहीं होता है। यह जनक राम जैसे कमजोर या जातीय उत्पीड़न का जो एक मामला पहले से आ रहा था, उसको दर्शाने का काम किया गया है। आप इस बात को नोटिस कीजिए कि जनक राम यदि अन्य किसी जाति से होते या अन्य दबंग नेता होते या मंत्री परिषद के लोग होते, तो उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। साथ में जनक राम के साथ में की गई व्यवहार किस प्रकार की है, जातिवाद हमारे बिहार में किस प्रकार से है, यह जनक राम के साथ की गई घटना। क्योंकि जब उन्होंने रिसीव करने के लिए पदाधिकारी जो आला अफसर होते हैं वो नहीं पहुंचे, कर्मचारी नहीं पहुंचे, तो आप समझ सकते हैं कि एक अफसरशाही और जातिवाद बिहार में चरम पर है। और इसे आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।